दोस्तों, आज आप सुनेंगे एक बहुत ही मनोरंजक कहानी जिसका नाम है 5 बॉइल्ड एग्स। हिंदी में। घाटी के गिरजाघर में शादी की रस्में पूरी हो चुकी तो बूढ़ा विलियम अपनी सास के खेत में उस गाय को लेने गया जो उसे दहेज में मिली थी। उसके बाद उसने अपने घोड़े शोनी को जोता और बांह थामकर दुल्हन को गाड़ी में चढ़ाया। काठ की सीट पर दुल्हन काठ सी ही सख्त होकर बैठ गई। विलियम ने गाय की रस्सी गाड़ी के पीछे बांध दी और घोड़े को हाँका, चल बेटे शोनी। वो खुद गाड़ी में ना बैठकर पीछे पीछे चलने लगा, क्योंकि घोड़ा पीले पर्वत की चोटी की तरफ जाने वाली पहाड़ी सड़क से अच्छी तरह परिचित था। बूढ़ा विलियम कभी कभी अपनी भूरी और घनी दाढ़ी पर खुरदुरी उंगली फेरता या अपने सख्त कॉलर को झटकाता। उसके सामने गाय टांगे फैला फैलाकर चल रही थी और गाड़ी में 45 वर्ष की नई नवेली दुल्हन बैठी थी। उसके टोप के बनफशे की झालर के नीचे काले स्कर्ट में झुकी हुई उसकी कमर दिखाई दे रही थी। झाड़ियों के बीच कटी हुई सड़क की चढ़ान पर चढ़ते हुए शोनी का गला घरघराने लगा। उसने हाथ बढ़ाकर गाय के पुट्ठे में चुटकी काटी और दुल्हन से कहा, मायर, गाय कुछ बूढ़ी है, हम भी तो कुछ कुछ बूढ़े हो ही चले हैं। दुल्हन ने बिना मुड़े तीखे स्वर में उत्तर दिया। विलियम ने उसकी बात मानते हुए कहा, हाँ ये तो है। हालांकि उसका ख्याल था कि उसकी सास ने उसे अच्छा खासा धोखा दिया है। ये बसंत की एक सुहानी सुबह थी। पवन झाड़ियों में मंथर गति से बह रहा था। घाटी में मुर्गे बांग दे रहे थे। चट्टान पर चढ़ते चढ़ते वे गैलीवर्न के खेत से गुजरे। डैन की नज़र जैसे ही मायर के टोप पर हिलती हुई बनफशे की फुनगियों पर पड़ी, उसने हवा में बंदूक दाग दी। चारों तरफ धमाका गूंज उठा। चिड़ियों का गाना थम गया। अपने फाटक से डैन ने ऊंचे स्वर में पुकार कर कहा, शादी मुबारक हो। उसके लाल चेहरे से हंसी फूटी पड़ रही थी। विलियम ने अपना चाबुक हिलाकर उसके अभिवादन का उत्तर दिया। इसके बाद वे पीले पर्वत की चोटी की चौरस और उजड़ी जमीन पर आ गए। वहां के कीचड़ और पानी पर जंग की तरह का रंग छाया हुआ था। दाहिनी ओर मुड़ते हुए विलियम ने अपने छोटे से घर की तरफ इशारा किया, जिसकी खिड़कियां इतनी छोटी और बंद सी थीं मानो धूप से चौंधियाई हुई किसी आदमी की आंखें हों। मायर ने चिल्लाकर पूछा, मियाँ, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तुम्हारे घर में कुछ खाने वाने को भी है या यूं ही भूखे रहना पड़ेगा? मुझे भी तो अपना पेट भरना होता है। डबल रोटी, मक्खन और 5 अंडे हैं, विलियम ने उत्तर दिया। मायर खुश होते हुए बोली, तब ठीक है, 3 अंडे मैं ले लूंगी, 2 तुम ले लेना। क्या मैं तुम्हारा खाविंद नहीं हूं? विलियम ने अधिकार जताते हुए कहा। गाड़ी चरमराती हुई सहन में रुक गई। विलियम ने शोनी को खोल दिया और गाय को खेत में छोड़ दिया। मायर दौड़ती हुई जैसे ही अंदर पहुंची, उसने अपना काला स्कर्ट उतार दिया, लाल फलालेन के पेटीकोट पर एक एप्रन बांधा, टोप उतारकर दरवाजे के पीछे वाली खूंटी पर टांगा, खाने की मेज को ठीक किया और अंडों को उबलने रख दिया। अरे वाह, आते ही एक अच्छी गृहिणी की तरह काम में लग गईं। कमीज का कॉलर खोलते हुए विलियम ने कहा, अंडे करीब करीब उबल गए हैं, 3 मैं ले लूंगी और 2 तुम। विलियम चीखा, ए औरत, तेरा दिमाग फिर गया है क्या? 2 तू लेगी और 3 मैं। मायर के मुख पर बिजली कड़क उठी। चिल्लाकर बोली, कह दिया मैंने कि 3 लूंगी। बेगम साहिबा, कहना करना नहीं होता। क्या ये अंडे मेरी मुर्गियों ने नहीं दिए हैं? मैं इन्हें सुबह अपने हाथों से उठाकर लाया था। मायर फूट पड़ी, हाय हाय, क्या इसी के लिए तुम मुझे मेरी माँ के घर से लाए हो? और जिस समय उन 5 अंडों को बर्तन से निकालकर लकड़ी की मेज पर रखा गया, विलियम ने तुरंत उन्हें दोनों हाथों में उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया। फिर वो बोला, अब बिना किसी की सलाह के मामला नहीं निबटने का। उठकर वो बाहर सहन में चला गया। मुंह में उंगली डालकर उसने 3 बार सीटी बजाई। उसके बाद रसोई घर में लौट आया। बस अभी आधे मिनट में डैन आ जाएगा, उसने मायर से कहा। फिर बोला, ए, डबल रोटी काटकर मक्खन लगाओ। मायर बिगड़ गई, मुझ पर हुक्म चलाते हो? मार पीट करके कोई काम करवाने से तो अच्छा यही है कि आसानी से कहने से ही कर दिया जाए, विलियम ने कहा। मायर की भौहें कमान की तरह तन गईं। वो जहां की तहां बैठी रही।
विलियम ने डबल रोटी से अपने हाथ की मोटाई के बराबर एक टुकड़ा काटा, उस पर मक्खन लगाया और खाने में जुट गया। थोड़ी देर में मायर ने भी खाना शुरू कर दिया। विलियम ने मीठे स्वर में कहा, मेरे दिल की नन्ही रानी, कितने दुख की बात है कि हम दोनों शुरू में ही इस तरह लड़ने झगड़ने लगे हैं। हाँ, जरूर ये दुख की बात है, मायर बोली। और ये सारा झगड़ा अंडों की वजह से है। हाँ, ये भी ठीक कहते हो तुम। तो ठीक है, हो गया फैसला, विलियम ने कहा और 2 अंडे मायर की तरफ बढ़ा दिए। मायर ने तुरंत कहा, जनाबे आली, मेरे हिस्से का एक और अंडा कहाँ है? विलियम भड़क उठा। कैसा अंडा? 3 मैंने ले लिए, ये 2 तुम्हारे हैं। नहीं, मैं कभी नहीं मानने वाली, मायर चीखी। तभी डैन आ गया। उसके लाल चेहरे पर सदैव की तरह हंसी खेल रही थी। पलक झपकते वो सारी बात समझ गया। वो सोचने लगा कि ये एक ऐसा दिलचस्प किस्सा बन सकता है जिसे गिरजाघर से लौटते समय या स्टेट फोर्ट में बड़े मज़े से सुनाया जा सकता है। उस समय सुनने वाले उसे घेरे रहेंगे और वो धारा प्रवाह शब्दों में इस किस्से को सुनाएगा। विलियम ने उससे कहा, डैन, अब तुम ही बताओ ये समस्या कैसे सुलझे? मायर चीखते हुए बोली, मैं इंसाफ चाहती हूं, मुझे 3 अंडे मिलने चाहिए। डैन ने बात को तौलते हुए कहा, ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि मियाँ बीवी में से कौन ज्यादा ताकतवर है। मायर और विलियम ने अपने सिर लटका लिए और एक दूसरे की तरफ नहीं देखा। जिस बात को वे अब तक मन ही मन समझ रहे थे उसे इस लाल मुंह वाले गधे ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था। मायर तीखे स्वर में बोली, डैन, तुम बिल्कुल औंधी खोपड़ी के हो। मगर डैन हंसते हुए कहता रहा, अरे उस कसम का भी तो ख्याल रखो जो तुम दोनों ने शादी के वक्त खाई है कि मौत तक एक दूसरे से अलग नहीं होगे। टिल डेथ डू वी पार्ट। ऊंची आवाज में मायर बोली, तो तुम इनकी तरफदारी करने लगे? मौत नहीं, लेकिन ये अंडे हम दोनों को अलग कर देंगे। विलियम ने अपनी दाढ़ी को उंगलियों से सुलटाते हुए कहा, मेरी रानी, कितने शर्म की बात है कि हम पड़ोसियों के सामने इस तरह झगड़ रहे हैं। दूसरे कमरे में चलो, वहां बात करते हैं। वे दोनों उठकर दूसरे कमरे में चले गए। डैन उन्हें भेद भरी नजर से देखता रहा। इस दिलचस्प कहानी का थोड़ा सा भाग भी वो छोड़ना नहीं चाहता था। श्रृंगार की मेज के सामने बैठी हुई मायर को बूढ़ा विलियम फुसला रहा था और ऐसा प्रतीत होता था मानो मायर भी मानने को तैयार हो गई हो। डैन उनकी बातचीत का एक भी शब्द सुन नहीं सका। वो नहीं चाहता था कि इतनी दिलचस्प कहानी का इतना बेकार सा अंत हो जाए। विलियम ने बात खत्म करते हुए कुछ जोर से कहा, मेरी मायर, तुम बहुत अच्छी हो। चलो अब खाना खा लिया जाए। 3 अंडे मेरे रहे और 2 तुम्हारे। जलती हुई आग में मानो घी पड़ गया। मायर भभक उठी। बस हो गया, इसी दम मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। इस मरियल शोनी को जोतो और फौरन मेरी गाय गाड़ी से बांधो। और खुदा कसम, बूढ़े विलियम ने बाहर जाकर घोड़े का साज कस दिया और उसे गाड़ी में जोत दिया। गाय को भी उसने गाड़ी के पीछे बांध दिया। डैन का दिल बैठने लगा। इतनी दिलचस्प कहानी का अंत क्या इस तरह हो जाएगा? हे भगवान, मदद कर। बूढ़ा विलियम गाड़ी में मायर के बराबर बैठा है और क्रोध में शोनी को हाँक रहा है। शोनी फुर्ती से गाड़ी को सड़क पर लिए जा रहा है। डैन उनके पीछे पीछे चलता रहा। वो दृश्य भी ऐसा था कि छोड़ा नहीं जा सकता था। घाटी में चलते समय विलियम ने फिर कहा, मेरी अच्छी मायर, शादी के पहले ही दिन मुझे छोड़ देना कितने शर्म की बात है। तुम्हारी बहुत बदनामी होगी और मैं इस पीले पर्वत पर अकेला रह जाऊंगा। मेरी नन्ही सी बेगम, मर्द का बिना औरत के अकेले रहना तो ठीक नहीं होता। तुम्हें भी जीवन भर कौमार्य में दिन काटने होंगे। मैं भी यही सोच रही हूं, मायर ने धीरे से कहा। डैन की नाक से पसीने की बूंदें टपकने लगी थीं। सड़क के एक घुमाव पर वो मुड़ा तो उसे गाड़ी लौटते हुए दिखाई दी। गोली का निशाना बने खरगोश की तरह वो रुक गया। अपनी निराशा दिखाते हुए उसने चिल्लाकर पूछा, क्या सुलह हो गई? हाँ हाँ, हो गई, मायर ने उत्तर दिया। मेरे हिस्से में 3 अंडे रहे और इनके में 2। विलियम ने ये सुना तो चीख कर बोला, तेरा सत्यानाश हो औरत। फिर वो शोनी से बोला, चल इसको अपनी माँ के घर छोड़कर आ।
जब तक गाड़ी मायर की माँ के घर के सामने नहीं आ गई, विलियम ने मुंह नहीं खोला। हालांकि मायर बराबर सुबक रही थी। वहां पहुंचकर विलियम ने क्रोध से कहा, "एक कुंवारी औरत, उतर नीचे!" लेकिन मायर अपनी जगह से जरा भी नहीं हिली। विलियम ने फिर से कड़क कर कहा, "मेरी बात तुझे सुनाई नहीं दी?" इस बार भी मायर के मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। खामोशी छाई रही। शोनी अपना सिर लटकाए था और गाय अपनी पूंछ तक नहीं हिला रही थी। मायर बुत बनी बैठी थी। विलियम ऊपर देख रहा था। डैन की सांस रुकी हुई थी। दबे स्वर में मायर ने कहा, "गाड़ी मोड़ लो और घर चलो।" तो इसका मतलब 3 अंडे मेरे हिस्से में रहेंगे ना?" विलियम ने पूछा। मायर ने अपना मुंह स्कर्ट में छिपा लिया और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। काफी देर तक वो इसी तरह रोती रही। जब उसका रोना थोड़ा थमा तो विलियम ने फिर से पूछा, "तो 3 अंडे मेरे रहे ना?" मायर ने ठुनठुनाते हुए कहा, "कमबख्त आदमी, सब के सब तुम ही खा लेना।" दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? इसके बारे में अपनी राय मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।